NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे आज। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AB, BC, CD, AD के मिड पॉइंट्स, AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और AD का मिड पॉइंट S। AC इज डायगोनल, AC डायगोनल ड्रॉ किया गया है। शो दैट, आपको शो करना है, कुल 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। ये साइड SR आपको दिख रही है वो AC के पैरेलल है, यानी ये डायगोनल आपने ड्रॉ किया है, इसके पैरेलल है और SR इक्वल टू हाफ AC। SR के लेंथ AC के हाफ है। दूसरा PQ इक्वल टू SR। PQ साइड SR के बराबर है, PQ साइड जो है वो SR के इक्वल है। PQ SR आपस में इक्वल हैं, दूसरा ये आपको प्रूव करना है। और PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये जो अंदर आपको शेप दिख रहा है PQRS, ये एक पैरेललोग्राम है, ये चीज़ आपको शो करनी है। तो आसान क्वेश्चन है ये। इसमें गिवन है हमको इन क्वाड्रिलेटरल ABCD PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड AD रेस्पेक्टिवली। AC इज डायगोनल। टू शो SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। सेकेंड PQ इक्वल टू SR। और थर्ड आपको शो करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो हम ट्रायंगल पहले वाले क्वेश्चन के लिए SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC, हमारा अप्रोच क्या होगा पहले इसको हम समझ लेते हैं। ट्रायंगल ADC को आप देखिए, इस ट्रायंगल ADC में पॉइंट S और पॉइंट R, ये दोनों, पॉइंट S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, पॉइंट R DC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का थ्योरम आपने पढ़ा था, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। तो इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे। वहाँ से SR जो होगा वो AC के पैरेलल होगा और SR जो होगा वो AC का हाफ भी होगा। ये चीज़ निकल के आ जाएगी। तो इसका पहला, यहीं से पहले से शुरुआत करते हैं। इसके सॉल्यूशन में आ जाइए। इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC S and R are midpoints of S मिड पॉइंट है AD का और R है CD का, are midpoints of AD and CD रेस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दें। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR जो होगा वो AC के पैरेलल होगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। ये हमारा रिजल्ट 1 हो गया। आप इसका रीज़न भी दे दीजिए। पूरा जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसको आपको लिखना पड़ेगा। लाइन सेगमेंट joining the midpoints, joining the
midpoints of two sides in a triangle, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज पैरेलल एंड half of the third side, half of the third side। पूरी मिड पॉइंट थ्योरम आप यहाँ पे लिख दीजिए इसके रीजन में। दूसरा, आपको ये पहला वाला तो सेक्शन आपका हो गया, एस आर जो आपने पैरेलल दिखा दिया एसी की और एस आर इक्वल टू हाफ एसी, मिड पॉइंट थ्योरम का रेफरेंस आपने दे दिया। ये आपका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट इसका है पी क्यू इक्वल टू एस आर। पी क्यू और एस आर ये आपस में इक्वल हैं, ये चीज़ आपको शो करनी है। तो अब इस ट्रायंगल को हम ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ भी हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो पी क्यू यहाँ पे ए सी के पैरेलल आएगी और ए सी की हाफ होगी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, पॉइंट पी ए बी का मिड पॉइंट है और पॉइंट क्यू बी सी का मिड पॉइंट है। पॉइंट पी एंड क्यू, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, are the midpoints of AB and BC respectively। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू जो होगी वो ए सी के पैरेलल होगी और ए सी के हाफ भी होगी। पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी। पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी। ये पूरा रीजन मिड पॉइंट थ्योरम का आप चाहें तो यहाँ पे दे देंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर देंगे। इसको हमने रिजल्ट 1 बना दिया था, ये हमारा रिजल्ट 2 हो गया। अब 1 और 2 दोनों को आप देखिए, एस आर जो है वो हाफ ए सी के बराबर है, पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर है। दो डिफरेंट चीज़ें अगर सेम चीज़ के इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। ए भी एक्स के इक्वल, बी भी एक्स के इक्वल, तो ए और बी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। दो डिफरेंट चीज़ें अगर सेम चीज़ के इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर, एस आर भी हाफ ए सी के बराबर। तो फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2 हमारा कंक्लूजन आएगा एस आर इक्वल टू पी क्यू। ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गई, पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कंक्लूजन निकाल लेंगे पी क्यू इक्वल टू एस आर, क्योंकि पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर है और एस आर भी हाफ ए सी के बराबर है। इसको रिजल्ट 3 बना देते हैं हम। अब हमको एक चीज़ केवल प्रूव करनी रह गई, जो इसका तीसरा पार्ट है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। आपको शो करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए आपको केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, आप ये दिखा दीजिए कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और आपस में इक्वल हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर को आप केवल दिखा दीजिए, अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की
किसी एक अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल ये आप दिखा दिए तो वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये चीज़ हमारे लिए अब इजी हो गई। हमारे पास 3 रिजल्ट हैं 1, 2 और 3। यहाँ पे हम रिजल्ट 3 का यूज़ करेंगे और 1, 2 का भी यूज़ करेंगे। 1, 2 से भी कुछ कंक्लूज़न निकाल लेंगे और 3 का भी यहाँ से भी कंक्लूज़न निकाल लेंगे। 1, 2 और 3 दोनों से रिजल्ट निकल के आएगा कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका थर्ड पार्ट आपको शो करना है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। SR पैरेलल टू PQ, SR पैरेलल टू PQ from 1 and 2। जो हमारा रिजल्ट 1 और 2 है यहाँ से निकल के आता है SR जो है वो PQ के पैरेलल है। ये चीज़ कैसे हम कह सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे SR पैरेलल टू AC पहले वाले रिजल्ट में, और दूसरे वाले रिजल्ट में PQ पैरेलल टू AC। अगर कोई एक लाइन L है, ये लाइन M के पैरेलल है और ये N एक लाइन है, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। M लाइन M जो है वो L के पैरेलल है, लाइन N जो है वो भी L के पैरेलल है। फिर से समझिए, लाइन M L के पैरेलल है, लाइन N भी L के पैरेलल है। तो ये M और N ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि सेम लाइन L के ये दोनों पैरेलल हैं। M भी L के पैरेलल है और N भी N के पैरेलल है, तो M और N ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, तो SR और PQ ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। इसी चीज़ को हमने लिखा फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 SR पैरेलल टू PQ। और फ्रॉम रिजल्ट 3 आपने दिखा दिया है कि PQ और SR आपस में इक्वल हैं एंड SR इक्वल टू PQ। इसके लिए रीजन हम दे देंगे फ्रॉम रिजल्ट 3। तो जो चीज़ आपको चाहिए थी कि अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट साइड इक्वल, SR और PQ आपको पैरेलल भी मिल गई और SR और PQ आपको इक्वल भी मिल गई। तो ये शेप जो होगा क्वाड्रिलेटरल PQRS, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल मिल गई, तो PQRS को आप कह देंगे कि एक पैरेललोग्राम है। अब आपको केवल एक लाइन लिखना है, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो इसके तीनों पार्ट आपने देखे, तीनों इजी थे। क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में आपने देखा। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के जो और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।